श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने हम सभी को गोल बत्ती की महत्वता और लंबी बत्ती की महत्वता बताई है। इस वीडियो में जानेंगे पीपल वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बेल पत्र, माता तुलसी और सभी देवी देवता, कुल देवी और सभी जो हमारे पितृ इत्यादि हैं उनके नाम की गोल बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती। पूरी विधान से जानकारी नियमों के आधार पर आपको जानने समझने को मिलेगी, तो ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहिए। आप सभी जानते होंगे प्रत्येक शुभ मौके में या नियमित रूप से हम दरवाजे पर दीप इत्यादि प्रज्वलित करते हैं, घर के मंदिर में भी दीपक लगाते हैं। तो दीपक का कोई भी नियम कहा गया है, शास्त्रों में विधान कहा गया है, जिसके तहत जो है दीप प्रज्वलित किया जाता है तो परम सुख की अनुभूति होती है और तुरंत मनोकामना भी पूर्ण होती है। यह सभी बातें कहीं सुनी नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण भी मिलता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले जब भी दीपक लगाएं, पूर्ण रूप से स्वच्छता की भावना से, विशेष तिथियों में आटे का दीपक लगाएं और विशेष तिथियों में जो है माटी का दीपक लगाएं। अब आप सभी सबसे पहले पीपल वृक्ष के नीचे नोट करते हुए चलिएगा कैसी बाती का प्रयोग करना है। अगर आप देवता के नाम की जो है पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगा रहे हैं तो गोल बाती का प्रयोग करेंगे। अगर आप अपने पितरों के नाम का दीपक लगा रहे हैं ना पीपल वृक्ष के नीचे तो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। अगर किसी विशेष तिथि में धन लक्ष्मी के लिए अगर लगा रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर साफ स्पष्ट तौर पर आप सभी को बताते हुए चलो, जो देवी माँ होती है वह लंबी बत्ती के प्रयोग में जो है दीपक स्वीकार करती है। देवी मैया के नाम की लंबी बत्ती लगती है, कुल देवता के नाम की जो है लंबी बत्ती लगती है। आंवला वृक्ष के नीचे भी गुरुजी कहते हैं लंबी बत्ती प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, इन चीजों को नोट कर लिया आपने। अब बट वृक्ष के नीचे बात कर लेते हैं। बट वृक्ष के नीचे जो कि पवित्र पेड़ के रूप में जाना जाता है, जब भी पूजन करें गोल बाती का प्रयोग करें, ऐसा गुरुजी कहते हैं। हालांकि सामान्य सरल तरीके से पीपल वृक्ष के नीचे भी गोल बाती का प्रयोग किया जा सकता है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता, पितृ, इष्ट हमारे वास करते हैं, हम सभी जानते हैं। बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी गुरुजी द्वारा बताए गए कई उपाय हैं, जिनमें गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ शेष नहीं कर पाते हैं, कुछ खास आपसे नहीं बन पाता है, तो आप जो है गोल बाती का प्रयोग किया किए। जब लंबी बाती का प्रयोग करना हो तो कोई विशेष उपाय के तहत, जब लक्ष्मी माता का आवाहन करना हो या लक्ष्मी माता के निमित्त आप सभी दीपदान करें तो लंबी बाती का प्रयोग करें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपके जो कुल देवी देवता हैं या रसोई घर में अगर आप पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं तो कैसी बाती का प्रयोग करें। आप सभी को कुल देवी देवता, पितरों के नाम की हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो है जैसे स्थिर रूप से कोई वास करे, जैसे कोई धन है, रोग धन है, माफ कीजिए, धन है और साथ ही कोई वंश है, कोई किसी भी स्वरूप में आप स्थिर लक्ष्मी वास के लिए गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। वहीं धन में वृद्धि हो, वंश में वृद्धि हो, इस कामना से लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तुलसी माँ में गुरुजी की एक पुरानी कथा है, उन्होंने बताया था कि तुलसी माँ साक्षात लक्ष्मी स्वरूप में है तो लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। बाद में गुरुजी की कथा जो है बाद में उन्होंने यह बताया कि कभी कभी तुलसी में लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे में तुलसी माँ को आप लक्ष्मी स्वरूप में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप साधारण सरल तरीके से जो है श्रीहरि विष्णु की बहुत प्रिया मानी जाती है तो गोल बाती का भी प्रयोग किया जा सकता है। कहने का अर्थ है तुलसी माँ में लंबी बाती का भी प्रयोग किया जा सकता है, गोल बाती का भी प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब भी हम दीपक लगाएं तो जब सरसों का तेल का दीपक लगाएं तो देवी मैया या जो है भगवान जी के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जो तेल का दीपक होता है वह भगवान जी के बाएं हाथ की तरफ हो। अगर घी का दीपक है तो वह दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, आपके नहीं, भगवान जी के। इस बात का भी ध्यान रखें। घर के दरवाजे पर अगर दीपक लगा रहे हैं तो दीपक हमेशा लंबी बाती का हो तो ज्यादा शुभ होता है। घर की देहली पर माँ लक्ष्मी के नाम का दीप अधिकतर लगता है तो लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। जब महादेव घर पर प्रदोष तिथि में या इन तिथियों में करते हैं तो गोल बाती का प्रयोग करें। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें। अब देवता और जो है सभी देवी देवताओं के नाम की घी का दीपक लगाना चाहिए या तेल, यह भी प्रश्न आते हैं। जो देवी माँ और सभी देवी देवताओं के नाम की बाती होती है उसमें सबसे श्रेष्ठ गौ माता का शुद्ध घी जाना जाता है। अगर गौ माता का ना हो तो भैंस का घी भी काम में लिया जा सकता है। साथ के साथ
तिल्ली का तेल पितरों के नाम का और सभी देवी देवताओं को मान्य होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो आप सभी तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। अब ऐसी स्थिति जैसे बहुत विशेष ऐसी कोई कामना है, कोई तंत्र मंत्र, कोई उपाय है, तो आप सरसों का तेल भी जब न होने की स्थिति में काम में ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज के निमित्त शनिदेव के लिए सरसों का तेल प्रयोग में लिया जाता है, जो कि शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। तो इस तरह से इस नियम के तहत आप सभी पूजन पाठन करें, ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। साथ के साथ विशेष जब कार्य होते हैं तो आटे का दीपक गेहूं का ही प्रयोग में लेना चाहिए, उसमें नमक का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि पहले से आटा पड़ा हुआ है, आपके काम नहीं आ रहा है और उसी से आप दीपक लगा दें, ऐसा नहीं। हमेशा साफ स्वच्छ थोड़ा सा ही मात्रा में आटा गूंदें। भगवान जी के लिए आप कार्य कर रहे हैं, बचे हुए आटे से नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। आटा साफ स्वच्छ नया लगाएं, उससे जो है चौमुखा दीपक या सामान्य दीपक लगाएं, तब जाके आपकी पूजा फलित होगी। हो सकता है आप सभी में कई भक्तों को यह ज्ञात हो कि आप सभी इन चीज़ों का जानते हैं कि मैम आप यही बात रोज बताती हैं, ऐसा नहीं है जी। कई भक्तजन नए जुड़ते हैं, कई नवविवाहिताएं या नए जो जन हैं, जो भक्तजन, उन्हें इन चीज़ों का आभास कम होता है तो गलती कर देते हैं। तो वो बेचारे दिन भर रात्रि भर यही सोचते रह जाते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, किस स्वरूप में हमारी पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है। तो इन नियमों का ध्यान रखिए, पूजा पाठ का फल आपको मिलना ही है। तो यह बात हो गई भगवान जी की पूजा में दीपक की। अब जानते हैं कौन सी गलतियां हमें दीपक प्रयोग में नहीं करनी चाहिए। हमेशा दीपक जब भी प्रज्वलित करें तो इस मंत्र का जाप करें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। मंत्र ना आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय नमो नमः या जय माता दी, ऐसा मन में विचार करते हुए साफ स्वच्छ भाव से दीपक प्रज्वलित करें। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का भी ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं होना चाहिए, यह जो है जन धन हानि के लिए माना जाता है। पितरों के नाम का दीपक सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर लगता है। तो इस तरह आप सभी को दीपक से संबंधित नियमों का पालन करना है। दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा दीपक हो, पहले से पड़ी बाती उसमें ना हो, ना तो तेल हो, साफ सुथरा हो, चाहे कपड़े से पोछे चाहे धो कर ले, काम में ले। मंदिर की पूजा में बार बार दीपक नहीं बदलना है, 2 दीपक का हमेशा प्रयोग लेना है। एक अखंड रूप से सबसे पहले जला लेना है, एक अंत में जब हम सभी आरती करें, ठीक है। इस बात का दीप प्रज्वलित करने का और समय जो है जरूर से ध्यान रखें। समय हमेशा जो है सांझ होने से पहले या सांझ के समय जला लेना चाहिए। सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा अंधेरा रहे तभी दीप प्रज्वलित करना चाहिए। महिला पुरुष क्या करते हैं कि अंधेरा खूब हो जाता है तब दीपक जलाते हैं, ऐसा नहीं। प्रदोष काल में या सुबह थोड़ा सा अंधेरा रहे, थोड़ी सी रोशनी रहे, तभी दीपक जो है प्रज्वलित कर लेना चाहिए। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो मुझे आशा है, उम्मीद है आपके लिए मददगार रहा होगा। जय माता दी।